नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बॉलीवुड की फिल्मों में जितना महत्वपूर्ण किरदार हीरो का होता है उतना ही विलेन का भी। कई फिल्मों में तो विलेन हीरो पर भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है। कुछ साल पहले आई फिल्म सिंघम को ही देख लीजिए। इसमें प्रकाश राज का किरदार अजय देवगन पर भारी पड़ता दिखाई दिया था। लेकिन आज हम एक ऐसी फिल्म की बात करने जा रहे हैं जिसका विलेन हीरो पर इतना भारी पड़ा कि हीरो से ये देखा नहीं गया। डायरेक्टर से इस बात को लेकर तू मैं की और गुस्से में अपनी ही पैंट फाड़ डाली। जी हां, हम बात कर रहे हैं फिल्म डर की। इस फिल्म में विलेन का रोल निभा रहे शाहरुख खान फिल्म के हीरो सन्नी देओल पर इतना भारी पड़े कि इस फिल्म के बाद सन्नी देओल ने फिर कभी शाहरुख खान के साथ और यश चोपड़ा के साथ काम ही नहीं किया। काफी साल बाद अभी कुछ दिन पहले ही गदर 2 की सक्सेस पार्टी में जब शाहरुख खान ने शिरकत की थी, तब पूरे बॉलीवुड के लिए ही नहीं, हिंदी फिल्म के दर्शकों के लिए भी यह एक बहुत बड़ी खबर थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था शूटिंग के दौरान जो बात इतनी बढ़ गई, तो आज हम इसी टॉपिक पर आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन और फिल्म डर की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को भी हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप शाहरुख खान और सनी देओल दोनों को ही एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर वीडियो बनाते ही रहते हैं। तो चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर सन्नी देओल के गुस्से से जुड़े किस्सों के बारे में बातें की जाए तो किस्से कम नहीं है। बॉलीवुड में सबसे हैंडसम एक्टर कहे जाने वाले धर्मेंद्र की इमेज अगर एक पावरफुल एक्टर की है तो उनके बेटे सन्नी देओल के पास 2.5 किलो का हाथ है और दोनों ही एक्टर अपने गुस्से के लिए फेमस है। दरअसल यश चोपड़ा की फिल्म डर को साइन करने के दौरान सन्नी देओल को यह पता नहीं था कि शाहरुख खान का विलेन का किरदार इतना दमदार होगा। एक इंटरव्यू के दौरान सन्नी देओल ने इस किस्से को बयां भी किया था। उन्होंने कहा था कि फिल्म के डायरेक्टर यश चोपड़ा ने उनसे क्लाइमेक्स को छुपाया था। मुझे नहीं पता था कि शाहरुख खान का किरदार इतना बेहतरीन होगा। फिल्म डर में शाहरुख खान को इतना बेहतरीन तरीके से पेश किया गया कि अंत में मुझे महसूस हुआ कि फिल्म साइन करने के दौरान मुझसे झूठ बोला गया है। शूट के दौरान सन्नी और यश चोपड़ा के बीच जमकर बहस हुई। उन्होंने अपने दिल की बात डायरेक्टर से की, लेकिन उम्र में वो काफी बड़े थे, इसलिए उन्हें वे कुछ कह नहीं सके और जो वो कहते गए वो चुपचाप सुनते रहे। गुस्से में उन्होंने अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में डाल लिए। गुस्सा इतना बढ़ता गया कि उन्होंने अपनी पैंट ही फाड़ डाली और इसके बाद उन्होंने यश चोपड़ा के साथ कभी काम न करने की कसम खा ली। दोस्तों, 31 साल पहले सन्नी देओल एक बड़े स्टार थे और शाहरुख खान फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की जुगत में लगे हुए थे। इस फिल्म का निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था और एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा थे। फिल्म की शूटिंग के पहले दिन ही फिल्म बंद होने की कागार पर पहुंच गई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि सन्नी देओल और शाहरुख खान के बीच एक सीन को लेकर मामला काफी गर्म हो गया था। 1993 में आई इस फिल्म के जिस सीन को फिल्माने के दौरान बवाल हुआ था और जिसकी वजह से कहा जाता है कि शाहरुख खान और सन्नी देओल ने सालों तक एक दूसरे से बात नहीं की। आखिर उस सीन के दौरान हुआ क्या था, इस बात का खुलासा डर के एक्शन डायरेक्टर टीनू वर्मा ने अभी हाल ही में एक पॉडकास्ट में किया है। टीनू ने पूरी कहानी विस्तार से बताई है। टीनू वर्मा के मुताबिक वे लोग स्विट्जरलैंड में फिल्म को शूट कर रहे थे और सीन ये था कि शाहरुख खान को पकड़ लिया जाता है इस बात को लेकर कि वो सन्नी देओल की पत्नी यानी कि जूही चावला को टॉर्चर कर रहा है। सन्नी उसको पकड़ता है और फिर शाहरुख उससे माफी मांगता है, कहता है सुनील मत मारो। सीन शूट हुआ, सन्नी उसको एक्शन के बाद छोड़ता है और जाने लगता है। तभी शाहरुख को उस पर अटैक करना था। टीनू ने बताया कि इस पर सन्नी देओल ने कहा कि मैं तो नेवल कमांडिंग ऑफिसर हूं, मेरे पेट पर कैसे चाकू मारेगा। उन्होंने कहा इतने में मामला गर्म हो गया। सन्नी लॉजिक पर सही था, पर शाहरुख ने बोला कि मैं कोई शक्ति कपूर, प्रेम चोपड़ा या गुलशन ग्रोवर नहीं हूं जो पीठ पर मारूंगा। दोनों के अड़ने पर मामला बढ़ता जा रहा था। वहां उस दौरान यश चोपड़ा और आदित्य चोपड़ा भी मौजूद थे। आदित्य एसोसिएट डायरेक्टर थे।
टीनू ने बताया कि मामला हाथ से निकल गया था। इस दौरान सेट पर सब लोग चर्चा कर रहे थे कि सीन कैसे किया जाए। तभी सन्नी देओल को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला और नई पैंट को गुस्से में फाड़ दिया। टीनू ने कहा कि मैं सनी को 1979 से जानता था। मैं उसकी ताकत देखकर हिल गया था। पैंट के टाके यानी कि सिलाई ही नहीं, उसने पैंट ही फाड़ डाली थी। इस घटना से वहां पर मौजूद हर कोई हैरान रह गया था। इसके बाद पैकअप हो गया। सब लोग वापस घर चले गए थे। बाद में टीनू वर्मा को यश चोपड़ा ने बुलाया और कहा कि तू मेरा एक्शन डायरेक्टर है, मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करके दो, मुझे कल शूटिंग करनी है। उन्होंने कहा। फिर जब मैं वापस आया तो सनी से मिला। उसने पूछा कि टीनू क्या बात हुई। मैंने उससे कहा कि ऐसी सिचुएशन है, देखते हैं कल शूटिंग करनी है या नहीं। पहले दिन ही पिक्चर बंद हो गई थी। इसके बाद फिर टीनू वर्मा सनी देओल से मिले और कहा कि कल शूटिंग करेंगे। हालांकि बाद में किसी तरह उस सीन को बदलकर फिल्माया गया। वर्मा ने एक ऐसा दृश्य तैयार किया जिसमें देओल का पात्र चाकू को आते हुए देख नहीं पाता और उसके पेट में चाकू लग जाता है, जिससे दोनों अभिनेताओं की आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। टीनू वर्मा ने इस घटना के दौरान शाहरुख खान के दृढ़ संकल्प को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान जिद्दी थे। उन्होंने यश चोपड़ा से कहा कि मैं उनकी पीठ पे छुरा नहीं घोंपूंगा। इसी आत्मविश्वास से भरे रवैये की वजह से ही आज वह बादशाह है। वहीं इस पूरी घटना पर सनी देओल ने भी एक बार अपना नजरिया साझा किया था। आपकी अदालत के एक एपिसोड में सनी देओल ने बताया था कि डर फिल्म के बाद आखिर हुआ क्या था। एक्टर ने कहा वो वक्त ही कुछ और था। सब जानते हैं कि जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ था। थोड़ा सा बचपना था, थोड़ा समय भी अलग था। धीरे धीरे सब चीजें समझ में आने लगती है। अब सब कुछ सामान्य है। उस सीन को लेकर मेरी यश चोपड़ा से तीखी बहस हुई थी। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैं फिल्म में एक कमांडो अधिकारी हूं। मेरा किरदार एक स्पेशलिस्ट और फिजिकली फिट किरदार है। फिर यह लड़का मुझे आसानी से कैसे हरा सकता है। जल्द ही क्रोध के कारण मुझे यह भी एहसास नहीं हुआ कि मैंने अपने हाथों से ही अपनी पैंट फाड़ दी है। दोस्तों, बाद में इसी घटना की वजह से शाहरुख खान और सन्नी देओल के बीच लगभग 16 साल तक बातचीत बंद रही। डर के सेट पर मतभेद के कारण सन्नी देओल ने कभी भी यश राज प्रोडक्शन का हिस्सा न बनने की कसम खा ली और शाहरुख खान के साथ एक लंबे समय तक उनका शीत युद्ध चलता रहा। हालांकि सनी देओल ने स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं है कि मैंने बात नहीं की, लेकिन मैंने खुद को ही काट लिया था और मैं वैसे भी ज्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं हूं, इसलिए हम कभी मिले ही नहीं, तो बात करने की नौबत भी नहीं आई। लेकिन अब सब कुछ सामान्य है। दोस्तों, फिल्म डर उस वक्त 3 करोड़ 30 लाख रुपए में बनी थी और बॉक्स ऑफिस से करीब 21 करोड़ 28 लाख रुपए कमाकर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म का जलवा ऐसा था कि फिल्म में नेगेटिव रोल निभाने के बावजूद उस वक्त शाहरुख खान एक स्टार बन गए थे। यह फिल्म 1993 की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म थी और साल 1994 में इसने 3 कैटेगरी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीते थे। पहला पुरस्कार यश चोपड़ा को मिला था बेस्ट एंटरटेनमेंट फिल्म की कैटेगरी में, दूसरा पुरस्कार मिला था अनुपम खेर को बेस्ट कॉमेडियन के लिए और तीसरा पुरस्कार मिला था बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए मनमोहन सिंह को। इस फिल्म में जूही चावला और सन्नी देओल लीड रोल में है, लेकिन जुनूनी लवर के किरदार में शाहरुख खान सबसे ज्यादा पसंद किए गए। जुनूनी लवर यानी कि राहुल के किरदार के लिए पहले संजय दत्त यश चोपड़ा की पहली पसंद थे, लेकिन उन्हें गैर कानूनी तरीके से हथियार रखने के जुर्म में सजा सुनाई गई थी, तो उन्हें कास्ट नहीं किया जा सका। वही दूसरी पसंद थे अजय देवगन, जो दूसरे प्रोजेक्ट के चलते डर में काम नहीं कर पाए। डर की लेखिका हनी ईरानी चाहती थी कि सनी देओल विलेन का रोल निभाए, लेकिन सनी देओल को नेगेटिव रोल निभाने में जोखिम नजर आया, इसलिए उन्होंने हीरो का रोल निभाना पसंद किया। आमिर खान को विलेन के रोल के लिए चुन लिया गया था, पर उन्हें स्क्रिप्ट से कुछ आपत्ति थी। खबरों की माने तो वे इस बात से खुश नहीं थे कि सनी देओल का किरदार क्लाइमेक्स में राहुल को पीटता है। वे चाहते थे कि स्क्रिप्ट का नरेशन उनके और सनी देओल दोनों के सामने एक साथ किया जाए ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे, लेकिन यश चोपड़ा इसके लिए तैयार नहीं हुए। आमिर खान के निकलने के बाद शाहरुख खान की इस फिल्म में एंट्री हुई। हालांकि पहले वे भी इस फिल्म में नेगेटिव रोल करने को लेकर स्केप्टिकल थे। उन्हें डर था कि अपने करियर के शुरुआत में ही ऐसे रोल करने से नेगेटिव रोल में ही कहीं वो टाइप न हो जाए, लेकिन हाथ में ज्यादा काम ना होने की वजह से
उन्होंने फिल्म में नेगेटिव किरदार को भी करना मंजूर कर लिया और यह दांव उनका चल गया। फिल्म में एक ऑब्सेसिव लवर का किरदार निभाकर दर्शकों के बीच उन्होंने एक ऐसी जगह बनाई कि आज तक उनके इस किरदार को याद किया जाता है। फिल्म में उनका जूही चावला के किरदार किरण को बुलाने का तरीका किरण लोगों को कुछ ऐसा भाया कि बच्चे बच्चे की जुबान पर यह चढ़ गया। फिल्म में संगीत दिया था शिव हरि ने और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। फिल्म के सारे गाने सुपर डुपर हिट हुए थे और लगभग 1.5 साल तक चार्ट बस्टर बने हुए थे। खासकर जादू तेरी नजर और अंग से अंग लगाना गाना काफी पॉपुलर हुआ था। तो ये रही छोटी सी जानकारी सनी देओल और शाहरुख खान की राइवलरी के साथ साथ फिल्म डर के बारे में। यह जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। और हां, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी के अभी कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।